तो आज हम लोग वाई के क्लास पर लाभ और हानि पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? लाभ और हानि पढ़ेंगे। और लाभ और हानि का टाइप 3 पढ़ेंगे। कौन सा टाइप पढ़ेंगे? टाइप 3 को देखेंगे। टाइप 3 को देखेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं टाइप 1 और टाइप 2, और सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 को। ठीक, टाइप 3 को देखेंगे। टाइप 3 का किस तरह का क्वेश्चन रहेगा? कह देगा इस तरह का रहेगा। देखो, कहेगा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल कहेगा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, बराबर है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। कहेगा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमसे पूछेगा कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, मतलब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो सीपी रुपए में ना देकर वस्तु के संख्या के रूप में दिया रहेगा। संख्या के रूप में दिया रहेगा। ठीक, दिया रहेगा। ठीक है। और यदि एसपी भी न रुपए में ना देकर, क्या कहेगा? रुपए में ना देकर वस्तु के संख्या के रूप में देगा। क्या देगा? संख्या के रूप में दिया रहेगा। ठीक है, दिया रहेगा। इसका मतलब बाकी सब वही रहेगा, जो पूछा जाए उसको ऊपर, तुलना करने वाली राशि नीचे लिखी जाती है। ठीक है, यह देखो, अगर सीपी हमारा रुपए में ना देकर वस्तु के रूप में दिया रहेगा, और एसपी जो रुपए में ना देकर वस्तु के रूप में दिया है। देखो, यही क्वेश्चन कह रहा है 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट मतलब लाभ प्रतिशत बताइए। कितना लाभ प्रतिशत बताइए। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक, यह कहा कि जो सीपी होगा रुपए में न देकर वस्तु के रूप में देगा। क्या देगा? वस्तु के रूप में दिया रहेगा। ठीक है, जब वस्तु के रूप में दिया रहेगा, तो वस्तु के रूप में रहेगा, तो हम यह देखो, ध्यान देना कि अगर वस्तु के रूप में है, जैसे 10 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 10 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी और 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेगा तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य को काट कर, और देखो, क्रय मूल्य को काट कर मतलब सीपी को काट कर एसपी बना लेंगे, और एसपी को काट कर सीपी बना लेंगे। देखो, सीपी को काट कर एसपी बना लेंगे और एसपी को काट कर सीपी बना लेंगे। इसका मतलब कि हमारा जो एसपी है 10 है और सीपी कितना है? 9 है। तो हम कह सकते हैं सीपी रेशियो एसपी बराबर 9 रेशियो कितना है? 10। 9 रेशियो 10 मतलब 9 पर 1 का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 9 पर 9 से 10 बढ़ रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है, किस पर लाभ हो रहा है भाई? 9 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 100% में गुणा कर देते हैं, तब 100 बटे क्या होगा? 9। तो हम कह देंगे 11 सही 1 बटे 9% क्या हुआ? लाभ हुआ। यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा? मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हानि कह रहा है कि 8 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब 8 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी जो है 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। इस तरह क्वेश्चन कह रहा है, तो हम क्या बताए हैं कि सीपी को काट कर एसपी बना देंगे और एसपी को काट कर सीपी बना देंगे। मतलब कि एसपी कितना है? 8 है, और सीपी कितना है? 9 है। एसपी कितना है? 8 है। सीपी कितना है? 9 है। देखो, 9 से 8 हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है, हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो कितनी की हानि हो रही है भाई? 1 की हानि हो रही है। किस पर होगा? सीपी पर। तो सीपी पर किस पर होता है भाई? सीपी पर। तो 1/9 हो जाएगा, गुणित 100 हो जाएगा प्रतिशत में लाने के लिए। तब क्या करेंगे? 11 सही 1/9 प्रतिशत क्या हानि हुआ? 11 सही 1/9 प्रतिशत का क्या होगा? हानि होगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यह ध्यान देना, हमेशा यह ध्यान देना, इसमें क्या होगा? जो रुपए में ना देकर वस्तु को किस में दिया रहेगा? रुपए में ना देकर वस्तु किस में दिया गया? संख्या के रूप में दिया रहेगा। वस्तु जो रुपए में ना देकर संख्या के रूप में दिया है, इसलिए हम इस तरह मान लेंगे जो सीपी होगा वो एसपी बना लेंगे, जो एसपी होगा वो सीपी बनाकर हल कर देंगे। ठीक,
देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। 25 वस्तुओं का, देखो यह कह रहा है कि जो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी है वो 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो हमने बताया हूँ, तो सीपी को काट कर एसपी बना लेंगे, एसपी को काट कर सीपी बना लेंगे। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमारा 25 हो गया और यह सीपी कितना हो गया, सीपी हमारा कितना हुआ 20 हुआ। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 5 का। कितने पर भाई, कितने पर, तो 20 पर। तो प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, ठीक। यह काट देंगे कितना आएगा 4 बार, इसमें भाग देंगे कितना आएगा 25, मतलब 25% का हुआ प्रॉफिट हो रहा है। 25% का मेरा हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। आपका आंसर 25% है। देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 28 जो है 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने बताया हूँ तो एसपी मतलब तो सीपी को काट कर एसपी बना लेंगे और एसपी को काट कर सीपी बना लेंगे। तो हमारा एसपी कितना हुआ 28 हुआ और सॉरी एसपी कितना हुआ 28 हुआ, सीपी कितना हुआ 21 हो गया। तो 21 से 28 कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 7 की वृद्धि हो रही है। किस पर, सीपी पर होता है। तो 7/21 और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, काट देंगे कितने बार क्या 3 बार। तो 100 बटे क्या होगा 3, इसका मतलब 33 सही 1/3% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा, ठीक। क्वेश्चन क्या कर रहा है 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तद अनुसार इन पर प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत रहेगा। प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत रहेगा, कह रहा 20 संतरों का लागत मूल्य, कह रहा 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने बताया हूँ तो सीपी को काट कर एसपी बना लेंगे और एसपी को काट कर सीपी बना लेंगे। तो हमारा सीपी कितना हुआ 16 हो गया, एसपी कितना हुआ 20 हुआ। 16 से 20 कितने की प्रॉफिट हो रही है भाई, 4 की प्रॉफिट हो रही है। 16 से 20 हो रहा है तो कितने की प्रॉफिट हुआ 4 की प्रॉफिट हुआ। किस पर भाई, सॉरी किस पर होगा, तो 16 पर होगा। 16 पर होगा 4 बटे क्या होगा 16 और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा, ठीक। यह काट देंगे 4 बार गया, यह काटेंगे कितना हुआ 25%। कितना का लाभ हुआ भाई 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो देखो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है यदि व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय पर बेचता है। क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति 400 जो आम है 320 आमों के क्रय पर बेचता है उसकी हानि प्रतिशत बताइए। क्रय पर बेचता है उसकी हानि प्रतिशत बताइए। तो यह हमारा कह रहा है कि हम एसपी हमारे यदि 400 एसपी है वो बराबर है 320 सीपी के। तो हमने यह कहा एसपी को काट कर सीपी बना, एसपी को काट कर सीपी बना लेंगे और सीपी काट कर एसपी बना लेंगे। तो हम क्या, हमारा सीपी कितना है 400 है और एसपी कितना है, एसपी कितना है 300। तो कितने का हानि हो रही है 80 का। कितने की हानि हो रही है भाई 80 का। किस पर होता है तो हमको मालूम है तो सीपी पर होता है। तो 80 बटे कितना हो जाएगा 400 और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा। यह काट देंगे कितने आएगा 5 बार, यह काट देंगे कितने आएगा 20%, ठीक 20%, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है यदि 16 मेजों के लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मेजों का लागत मूल्य मतलब 16 मेजों का लागत मूल्य है वो 12 मेजों के एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने जान रहे हैं कि देखो सीपी को काट कर एसपी बना लेंगे और एसपी को काट कर क्या होगा सीपी बना लिए। तो हमारा
सीपी कितना हुआ 12 हो गया, एसपी कितना हुआ 16 होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई 4 का प्रॉफिट हो रहा है। 4 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, तो हम कहेंगे 12 पर। तो 4 बटे क्या हुआ 12 और प्रतिशत में डालने के लिए क्या हुआ 100% से गुणा हो गया, या काट देंगे 3 बार, मतलब 100 बटे क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब 33 सही 1/3% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। 33 सही 1/3% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक, देखो यह क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 35 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो बताइए इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 35 वस्तुओं को बेचने को बेचने पर 35 वस्तुओं को बेचने पर वस्तु 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या है, बराबर लाभ हो रहा है। किसके बराबर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बताइए, यही मेरा क्वेश्चन कर रहा है। तो जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि 35 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो हमारा जो होगा यह हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। यह जो है 35 वस्तुओं को बेचने पर जो सीपी और एसपी है वो हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा कि 35 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हमारा जो जो 25 वस्तुओं का क्रय होगा वो हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा, और जो 35 वस्तुओं को बेच रहा है वो हमारा क्या होगा सीपी हो गया। देखो एसपी को काटकर हमने सीपी बना लिया, एसपी को काटकर क्या बना लेंगे सीपी हो जाएगा, एसपी को काटकर हमारा सीपी हो जाएगा। तो हम कहेंगे प्रॉफिट निकालेंगे, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 25 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर भाई 35 पर। अब 35 पर, और प्रतिशत लाने के लिए 100% से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक, या काट देंगे, कितना हुआ 5/7 हो जाएगा, 5/7, तो यह हो जाएगा 500/7 मतलब 71 सही 3/7%, मतलब 71.3/7%, 71.3/7 ठीक प्रतिशत। देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा 15 अंडे को बेचने पर 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, यह भी क्वेश्चन उसी तरह है। कह रहा है कि 15 अंडे को बेचने पर तीन अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या है, भाई बराबर लाभ हो रहा है, लाभ हो तो प्रतिशत लाभ पूछिए बताइए। यही मेरा कह रहा था 15 अंडे को मतलब 15 अंडे को बेचने पर 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ कितना हुआ भाई 3 का लाभ हो रहा है, तो हमारा 15 वस्तु को बेचने पर मतलब एसपी है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो भाई तीन प्रॉफिट कितना का हो रहा है 3 का, और कितने पर 15 पर, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा होगा, कब बराबर होगा, तो हम यह ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक क्या होगा, ट्रिक लगा लेंगे, तो यह हमारा यम है, यह हमारा यन है, तो हम क्या कहते हैं, तो यन बटे यम गुणित 100%, इस पर रख देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। कब, जब क्रय मूल्य के बराबर कहेगा कि इतने वस्तुओं को बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो हम इस पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यह काट देंगे, कितना हुआ 1/5 और गुणित 100%, यह काटेंगे कितना 20, तो इसका मतलब 20% क्या हुआ भाई 20% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कितने की प्रॉफिट हुआ 20% की प्रॉफिट हुई। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 संतरे को बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितने प्रतिशत की हानि हुई। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है 24 संतरे, देखो 24 संतरों को 24 संतरों को संतरे 24 संतरे देखो 24 संतरों को बेचने पर 24 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, देखो क्रय मूल्य
के बराबर बराबर क्या हो रहा है, बराबर हानि हो रही है। क्या इस बार हो रही है, हानि हो रही है। तो हमारा प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यही मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि 24 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, देखो क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। इसका मतलब हमारा हानि का लॉस कितना है, 4 का लॉस हो रहा है। 24 जो है एसपी है, तो इसको बना लेंगे सीपी। तो 24 हमारा सीपी हो गया। तो हमने बताया हूँ ट्रिक क्या हुआ, ट्रिक हमारा यह हमारा यम है, यह हमारा यन है। ठीक, लॉस हो रहा है तो लॉस प्रतिशत निकालना है, तो यन बाई यम हो जाएगा गुणित 100% इसी पर रख देंगे। तो यन का मान कितना है भाई, यन का मान 4 है और यम का मान कितना है 24 है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा। ठीक, यह काट देंगे 6 बार, तो 100 बटे कितना हुआ 6, काट देंगे कितना 50/3, मतलब 16 सही 2/3%। कितना हुआ भाई, 16 सही 2/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन मेरा कहा, रामू 33 सेव बेचकर 11 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए रामू का कितने प्रतिशत लाभ हुआ, रामू का कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जब इस तरह का कहेगा तो यम देखो, यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि यम वस्तुओं देखो, यम वस्तुओं को बेचने पर ना यन देखो यम वस्तुओं को बेचने पर, जब इस तरह कहेगा तो यम वस्तुओं को बेचने पर यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य, क्या है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ पूछेगा। तो हमसे कहेगा यम वस्तुओं को बेचने पर यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, विक्रय मूल्य के बराबर, उसमें क्या होता है क्रय मूल्य के बराबर हम निकालते थे। अब इस बार क्या है पूछ दिया विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि हमारा देखो यन, तो ट्रिक है यन अपान यम माइनस यन, क्या है यन अपान यम माइनस यन। ठीक, यम माइनस यन, प्रॉफिट लेने के लिए क्या, प्रॉफिट बराबर यन अपान यम माइनस यन गुणित 100। ठीक, यही पर रख देंगे। देखो मेरा क्या है भाई, मेरा यही क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है कि रामू 33 सेव बेचकर 11 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखो 33 सेव है, 33 सेव बेचकर 11 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, मतलब 11 जो लाभ कितना हुआ भाई, लाभ कितना हुआ 11, कितना का 33 है, तो 33 माइनस 11 हो जाएगा, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% गुणा हो जाएगा। ठीक, तो 11 बटे कितना हुआ 22 गुणित 100। ठीक, 22 गुणित 100, या काट देंगे कितना आएगा 2 बार गया, काट देंगे 50, क्या हुआ 50% क्या होगी प्रॉफिट, 50% की प्रॉफिट। अगर इसी में यह मेरा क्वेश्चन कर दिया कि यम वस्तुओं को बेचने पर यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, इस बार बोला है तो लाभ था तो हानि होगा, तो यहाँ पर हानि होने के लिए क्या होगा प्लस लग जाएगा, प्लस लग गया, इसमें क्या होगा प्लस लग जाएगा, और लाभ कहेगा तो इसमें क्या होगा माइनस लग जाएगा। ठीक, देख लो क्वेश्चन, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है शाम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई, सिंपल सी बात है। कह रहा है कि इसके हम हानि हो रही है, इस बार हानि हो रही है, तो हानि के लिए ट्रिक क्या होता है, हानि के लिए ट्रिक होता है यन बराबर क्या हो जाएगा, हानि हो रही है तो यम क्या होगा यन अपान यम प्लस यन हो जाएगा, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा होगा। ठीक, जब कब कहेगा कि जब यम वस्तुओं को बेचने पर यम वस्तुओं को बेचने पर यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, क्या हो विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो हमारा यह ट्रिक लगा देंगे तो यन बराबर हानि प्रतिशत बराबर यन अपान यम प्लस यन इंटू 100% रख दो। कितना क्या भाई कह रहा है कि 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, मतलब यन का मान कितना है 13 है, और 65 और प्लस यम का मान 65 है, और यन का मान 13 गुणित 100%। ठीक, हल करो कितना आएगा 78 होगा, 78 गुणित 100, या काट देंगे 6 बार, इसका मतलब काट देंगे, देखो यह कट जाएगा
तो 3 बार यह कट गया 50, मतलब 50 बटे क्या होगा 3, तो हम कहेंगे 16 सही 2/3%। क्या बताएंगे 16 सही 2%, 16 सही 2/3% की क्या होगी हानि होगी। ठीक, तो यह याद रखना हमेशा कि अगर हमारा कहेगा तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। ठीक है, अगर हमसे करिए क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत निकालिए, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत निकालिए, तो हम क्या करेंगे यन अपान यम इंटू 100%, यन अपान यम इंटू 100%। कब? जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तब हम लगाएंगे क्या यन अपान यम इंटू 100%, यन अपान यम इंटू 100%। ठीक, अब देखो टाइप, आप कौन सा टाइप पढ़ेंगे? टाइप 4 पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप हमने 3 पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे टाइप 4। टाइप 4 में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा? टाइप 4 में बेईमान दुकानदार पर रहेगा। क्या कहेगा? बेईमान दुकानदार। ठीक है, बेईमान दुकानदार। ठीक, बेईमान दुकानदार। ठीक, इस पर आधारित प्रश्न रहेगा। बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न रहेगा, कहेगा। ठीक, तो देखो जब बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न रहेगा, बाकी सब यही रहेगा, जो पूछा जाए उसको ऊपर तुलना करने वाली राशि नीचे लिखी जाती है, जो पूछा जाए उसको ऊपर तुलना करने वाली राशि नीचे, यही हमेशा कंसेप्ट रहेगा। ठीक, तो यह ध्यान देना। बेईमान दुकानदार क्या होता है? देखो बेईमान दुकानदार जैसे कहेगा, देखो बेईमान दुकानदार जो दुकानदार अपने दुकान से जितना वो सामान देगा मतलब देगा, उसी पर हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो क्या कहें जो दुकानदार अपने दुकान से जितना सामान देगा उसी पर तुलना करेंगे। ठीक, उसी पर तुलना करेंगे। मतलब समझे? मतलब यह कहने का मतलब है, जो बेईमान दुकानदार होगा अपने दुकान से जितना वो सामान देगा उसी पर हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ठीक, उसी पर हम तुलना करेंगे। ठीक, इसका मतलब यह कहने का मतलब कि दुकानदार अपने दुकान से जितना देता है उसी पर हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। ठीक, उसी पर हम तुलना करेंगे। देखो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है और लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि अब एक दुकानदार बोल रहा है कि मैं अपने क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचेंगे। कहा जिस मूल्य पर लेकर आए हैं उसी मूल्य पर सामान बेच रहे हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति करता नहीं। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता है कि जितना वो सामान लेकर आएगा उतने को बेचेगा, कहीं ना कहीं वो चोरी जरूर करेगा। ठीक, तो यही बात यह कह रहा है कि अगर हमसे यह कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर, मतलब 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का भार करता है, मतलब 1 किलो का मतलब होता है 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ना देकर कितना दे रहा है भाई? 900 ग्राम दे रहा है। 900 ग्राम दे रहा है। ठीक, 900 ग्राम दे रहा है। ठीक, तो यह देखो दुकानदार बोल रहा है कि मतलब कि मैं अपना मूल्य क्रय मूल्य पर देंगे, मतलब जितना के लेकर आया हूँ उतने पर देंगे, लेकिन उसने क्या किया? उसने उतना ना देकर कितना दे रहा है? 900 ग्राम का भार का प्रयोग कर रहा है। कितने भार का प्रयोग कर रहा है भाई? 900 ग्राम का भार का प्रयोग। दुकानदार बोल रहा है मैं जितना मूल्य पर लेकर आया हूँ उतने मूल्य पर आपको देंगे, लेकिन उसने क्या किया? चोरी कर लिया। कितना का चोरी किया भाई? देखो कितना का चोरी किया? 1000 ग्राम कहकर 900 ग्राम का मतलब 1000 ग्राम कहकर 900 ग्राम का प्रयोग किया। कितना का चोरी किया? 100 रुपए का। कितना का चोरी किया भाई? 100 ग्राम का, या 100 रुपए मान लो 100 ग्राम का चोरी कर लिया। कितने ग्राम का चोरी किया भाई? 100 ग्राम का चोरी किया। किस पर हमने बताया हूं? जो दुकानदार देता है
देता है। क्या कहेंगे? जो दुकानदार अपने दुकान से देता है उसी पर हम तुलना करेंगे। तो किस पर करेंगे भाई? हमको देखो, हमको तो ये हमको देने के लिए बोला था मैं 1000 ग्राम दिया, मतलब बोला था मैं 1000 ग्राम देंगे, लेकिन उसने इस्तेमाल कितना किया भाई? उसने इस्तेमाल कितना किया? 900 ग्राम। तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया, यही पूछा है। तो 100 बटे क्या होगा? 900, और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, और 0 से 0 कट गया, मतलब 100 बटे क्या होगा? 9। तो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% क्या किया? प्रॉफिट कमाया। ठीक, प्रॉफिट। मेरा कहने का मतलब है, एक दुकानदार ने कहा था कि मैं 1 किलो मतलब 1 केजी के स्थान पर उसने 900 ग्राम का प्रयोग किया, मतलब कहा कि मैं 1000 ग्राम आपको चावल देंगे, या 1000 ग्राम देने के लिए वादा किया था, लेकिन उसने कितना कर दिया? 900 ग्राम कर दिया। और 900 ग्राम किया, देखो 1000 देने का वादा किया था, लेकिन कितना दे दिया? 900 ग्राम दिया। 900 ग्राम दिया, कितने का प्रॉफिट कमाया दुकानदार? कितने का प्रॉफिट किया? तो 100 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया भाई? 100 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। किस पर? तो 900 पर। काहे कि दुकानदार जो दुकान से अपना देगा, यही ना हम जोड़ेंगे, वो अपना जोड़ेगा कि भाई हमने 1000 का बोला था, लेकिन उसने 1000 का नहीं दिया। कितना दिया भाई? 900 ग्राम को दिया, 900 ग्राम दिया। तो 900 ग्राम, तो हम 900 से तुलना करेंगे बटे 9%। 100 बटे क्या होगा? 900। तो प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा था, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बदले में 850 ग्राम ही तौलता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा था एक बेईमान डीलर, मतलब एक बेईमान डीलर है, उसने बोला कि हम क्रय मूल्य पर ही आपको अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। कहता है कि क्रय मूल्य पर बेचने के दावा करता है, लेकिन उसने कितना का प्रयोग किया? 850 ग्राम का प्रयोग किया। कह रहा था 1 केजी मतलब 1 केजी बोला था कि 1 केजी का मतलब होगा कि 1000 में उतने में देंगे, लेकिन उसने क्या किया? 850 ग्राम का प्रयोग किया। कितना का प्रयोग किया? 850 ग्राम का प्रयोग किया। देने के लिए कहा था जितने मूल्य पर हमने खरीदा हो उतने ही मूल्य पर बेचेंगे, जितने मूल्य में कहा था हमें क्रय ही मूल्य पर देंगे, लेकिन उसने क्या कर दिया? उसने यह 850 ग्राम का प्रयोग कर दिया। क्या किया? चोरी कर लिया। भाई कहा था कि हम 1000 ग्राम देंगे, लेकिन उसने कितना दिया? कितना देता है? देता कितना है भाई? देता कितना है? तो 850 ग्राम देता है। 850 ग्राम दिया, 850 ग्राम दिया, तो ये कितना का प्रॉफिट कमाया? 1000 का बोला था, 1000 ग्राम बोला था, लेकिन 850 ग्राम दिया, कितना का प्रॉफिट करा? तो 150 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। कितना का प्रॉफिट कमाया भाई? 150 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। किस पर? तो हमने हर बार कहता हूँ कि जो दुकान देता है, देखो देता है लिखा रहा हूँ ना, देता है, तो मैं दुकानदार कितना दिया? 850 ग्राम का भार प्रयोग किया। कितना का प्रयोग किया भाई? 850 ग्राम का भार का प्रयोग किया था। 150 बटे क्या होगा? 850 ग्राम, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा। ठीक, या 0 से 0 कट गया, या काट देंगे, कितना बार गया? या 3 बार, या कितना हुआ? 17 बार। तो 17 मतलब 300 बटे 17, 300 बटे 17%, 300 बटे 17%। हल कर लेना, आपका 17%। कितना हुआ भाई? 17 सही 11/17% का प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया भाई? 17। क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा था, एक व्यापारी 1 किलो वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तथा वस्तु का 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल के मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? ठीक है, हानि हुआ। यह मेरा क्वेश्चन कर रहा था, एक व्यापारी 1 केजी वाट के स्थान पर 1 केजी वाट का स्थान पर मतलब 9 मतलब 1 केजी वाट के स्थान पर मतलब हुआ कि 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का वाट का प्रयोग किया? 900 ग्राम का वाट का प्रयोग किया। 900 ग्राम का वाट का प्रयोग किया वाट का प्रयोग करता है तथा वस्तु का 10% लाभ पर बेचता है। अब कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है? वस्तु का कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचता है? तो भाई ये ध्यान देना,
दुकानदार बोला था कि हम इतने पर देंगे, मतलब देने के लिए इतने बोला था, लेकिन देना दिया कितना, कितना देता है भाई, देता कितना है, देता कितना है भाई, देता है 900 ग्राम। ठीक, 900 ग्राम बोला था कि 1000 ग्राम देने का, और दिया कितना, 900 ग्राम। तो भाई किस पर वो बोला है 10% कह रहा है 10% लाभ कमाया, 10% किस पर लाभ कमाया होगा, इस पर 10% लाभ कमाया होगा। तो 10% का मतलब हुआ 10% लाभ कमाया, 110, 110 मतलब 110, इसका 110% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1100, 1100 कितना हुआ भाई, 1100, 1100। तो बताओ 1100 हो गया, कितना हो गया, 1100 हो गया। तो भाई 1100 ग्राम कितना हुआ भाई, 1100 ग्राम। अब बताओ कितने का प्रॉफिट कमाया, कितने का प्रॉफिट कमाया, तो हम कहेंगे 200, 200, 200 ग्राम का कितना पर, तो 900। दुकानदार देखो यह याद रखना, देता है दुकानदार, जो भी निकालेंगे कितना भी प्रतिशत निकालना होगा, दुकानदार जो अपने दुकान से देगा उसी से हम तुलना करेंगे। देखो दे रहा है 900 ग्राम का भार प्रयोग करा है, 900 ग्राम का भार का प्रयोग करा है, और तो 200 बटे क्या होगा, 900 उड़ते 100%, क्या होगा, 200 बटे 900 उड़ते 100%, या 0 से 0 काट देंगे, कितना होगा, 200 बटे 9, 200 बटे 9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक, फिर 9 दूनी 18, तो 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%, ठीक, 22 सही, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यह याद रखना कि जो भी कमाया है, देखो यह ध्यान देना कि इसमें कहा कि 1000 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, 1000 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तब 10% का लाभ कमा रहा है। भाई 1000 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है, 1000 का 10% निकाल देंगे लाभ, 1000 का 10% मतलब 110, 110, 1000 का 110% निकालेंगे कितना आएगा, 1100, 1100 भाई 1100। भाई देता कितना का है, दिया कितना है, दिया है 900 ग्राम, दिया है 900 ग्राम, और जोड़ कितना रहा है, कह रहा है कि मैं 1100 ग्राम दिया हूँ, कितने का प्रॉफिट कमा लिया, कितने के प्रॉफिट कमा लिया, तो हम कहेंगे 200 का। इस पर दुकानदार कितना दिया अपने दुकान से, 900 ग्राम दिया है, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, और साथ ही वजन वजन से 20% कम का भार, वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यह मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि वजन से 20% कम तौलता है, इसका मतलब 100 से कितना, 100 से 80 तौला होगा। तो हाँ हाँ 100 तौलने के लिए, लेकिन तौला कितना है, 80 देता होगा। तो जो देता है दुकानदार जो देता है वही हमारे, उसी से हमसे तुलना करना होता है, कितना दिया, 80, 80 देता है, 80 देता है, 80 देता है, ठीक, 80 देता है। तो 100 देने के लिए वादा करता है, लेकिन देता कितना है भाई, 80 देता है, अपने दुकान से कितना दिया, 80 दिया। तो यह फिर बोल रहा है कि एक दुकानदार 10% 10% चावल, 10% लाभ पर चावल बेचता है। देखो कह रहा है 10% लाभ पर चावल बेचता है, मतलब 10% के लाभ पर बेचा, 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हुआ, 110, 100 का 10% लाभ कमाया रहा तो कितना में बेचा, कितना में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा, 110 में बेचा रहा। और दे रहा है कितना भाई, दे रहा है कितना चावल, तो दे रहा है 800 ग्राम, और बोल रहा है कितना, तो 110 ग्राम, 110 ग्राम। तो हम देखो निकाल ले कितना हुआ भाई, 30, 30, 30 ग्राम का वाट लगा रहा है, 30 ग्राम का वाट लगा रहा है, दे कितना रहा, किससे दे रहा, तो 80 से। तो 30 बटे क्या होगा, 80, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से पूरा हो जाएगा। ठीक, ये 0 से 0 कट गया, यह काट लेंगे, यह 25 बार गया, इधर कितना हुआ, 2 बार, तो 25 या 75 बटे 2, तो ये कितना हुआ, 37.5%, कितना हुआ, 37.5% का क्या हुआ, प्रॉफिट कमाया। ठीक, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरा अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों के क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, क्या करता है, तो क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह इस पर 25% लाभ कमा लेता है। कितना भाई, कहता है कि हम अपने जितना मूल्य पर खरीदे हैं उतने मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन क्या कारण, इसने क्या कर लिया, 25% लाभ कमा लिया, मतलब कहीं ना कहीं चोरी किया होगा। ठीक, कहीं ना कहीं चोरी किया होगा। तो बताइए कि वह 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तौला, कह रहे थे 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तौला। तो यह बोल रहा है कि 25% का
प्रॉफिट कमा रहा है। 25 का मतलब 25% का मतलब होता है हम 1/4, 1/4 मतलब कि ये जो 4 है, यह जो 4 है यही हमारा ये दुकानदार यही दिया होगा, 4 ही दिया होगा। तो ये बताओ कि 4 से कितना एक की प्रॉफिट हो रही है, एक की प्रॉफिट हो रही है, 4 से कितना हुआ 5 हो गया, 4 से कितना हुआ 5 हो रहा है। तो यह बोल रहा है कि दुकानदार 1000 ग्राम देने के कहा था, 1000 ग्राम देने के कहा था। तो जो 5 है वो 1000 के बराबर है, तो कितना गुना है भाई, तो 200 गुना है। तो हम इसका भी 200 गुना कर देंगे 8 से, ठीक, 800। कितना दिया होगा दुकानदार, कितना दिया होगा, तो हम कहेंगे 800 ग्राम दिया होगा, ठीक। कितने ग्राम दिया होगा भाई दुकानदार, 800 ग्राम दिया होगा। कहा था कितने देने के लिए, 1000 ग्राम देने के लिए, दिया कितना है 800 ग्राम, मतलब 200 ग्राम का चोरी कर लिया, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा थी एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में 800 1 किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम के वजन वाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता, मतलब एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब कि कह रहा थी एक एक किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम देने के, 1 किलो का मतलब हुआ 1000 ग्राम देने के कह रहा था, लेकिन उसने कितना दिया 875 ग्राम दिया। कितना दिया 875 ग्राम देता है, मतलब देता कितना भाई दुकानदार, देता समझ रहे हो, मैं हमेशा बार बार लिख रहा हूँ देता है, जो दुकानदार देगा अपने दुकान से उसी से हमसे तुलना करना है, ठीक। दुकानदार जो देगा उसी से हमसे तुलना करना है। बताओ 1000 के दिन बोला था 1000 ग्राम देने का, लेकिन दिया कितना भाई 875 ग्राम, 875 ग्राम दिया, कितना का प्रॉफिट कमाया, तो कितना का प्रॉफिट कमाया 125 का, कितना कमाया भाई 125 का कमाया, 125 ग्राम का कमाया। 125 ग्राम कितना किस पर कमाया होगा 875, 875, और प्रतिशत में लाने के लिए क्या होगा 100% से गुणा हो जाएगा। हल कर लो, हल कर लो कितना आएगा, देखो इसको काटेंगे 25 से, 25 5 125 होता है, और इसको काट देंगे तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, और 25 5 125, ठीक, 6900। या काट देंगे 7 बार, मतलब 100/7, 100/7 का मतलब हुआ 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो लाभ प्रतिशत, यही कह रहा मेरा क्वेश्चन। कह रहा थी 1000 मतलब 1 किलोग्राम देने का मतलब 1000 ग्राम देने के लिए कहता है, और 950 ग्राम का भार प्रयोग करता है। कितना देता है भाई, ये ध्यान देना, देता कितना है दुकान, देता कितना है, तो 950 ग्राम देता है। 950 ग्राम कितना का कमाया भाई 50 का, 50 ग्राम का कमाया किस पर 950 ग्राम पर, ठीक। और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, यह कट गया, कितना हुआ 100/19, और हल कर देंगे आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। इसको हल कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।